दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक खुशखबरी देने वाला हूं और दूसरी बात आप लोगों से सलाह लेने वाला हूं, इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलो पहले अच्छी बात कर लेते हैं, यानी कि खुशखबरी सुन लेते हैं। तो देखिए 2013-14 के दरमियान मैंने जो एक उपन्यास लिखा था लव एंड सोसाइटी, वो अब जाकर पब्लिश हो चुका है। अब आप लोग ये कहेंगे कि भाई इतना लंबा टाइम लगता है क्या किसी उपन्यास को छपने में? तो बेशक नहीं लगता है, बहुत कम टाइम में छप जाता है। लेकिन अब हम छोटे से राइटर, गांव खेड़े में रहने वाले लोग, हमारी पहचान इतनी भी नहीं कि हमने कुछ लिखा उसको हाथों हाथ कोई पब्लिशर उठा ले और छाप दें। हमें तो कुछ नॉलेज भी नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होगा, बस लिख दिया था कॉपियों में, बहुत सारे बड़े बड़े जिल्द जो रजिस्टर होते हैं उनमें लिखा था पूरा मटेरियल। तो अलग अलग जानकारियाँ बीच में मिलती रही कि इतने पैसे लगेंगे, किसी ने कहा कि कोई पब्लिशर वैसे भी छाप देता है, रॉयल्टी आपको मिलती रहेगी। लेकिन फाइनली हमने पैसे दे के छपवाया। तो पैसे का अरेंजमेंट 2017-18 में हमारे पास हुआ था, तो उसी समय हमने दे दिया था। फिर कोविड का भी टाइम आया और बहुत सारे इश्यूज आते रहे, लेकिन फाइनली अब जाकर वो रेडी हो चुका है। और बहुत सारे लोग पूछेंगे भाई उसमें क्या टॉपिक है, तो देखिए लव एंड सोसाइटी जो हमारा नॉवेल है उसमें एक गांव के लड़का और लड़की जो अलग अलग कास्ट से संबंध रखते हैं उनकी लव स्टोरी है। और जिस तरह से समाज उन्हें टारगेट करती है, क्या क्या परेशानियां आती है, तमाम चीज़ें, यानी कि बेहतरीन लव स्टोरी उसमें हमने इंक्लूड की है। तो जल्द ही वो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। जैसे आएगा आपको लिंक देंगे, उस पर जाकर आप खरीद सकते हैं। और अगर किसी को वैसे ही चाहिए बिना ऑनलाइन अभी, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर उसको रखना और फिर बेचने का बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तो आप हमें अपना पता दीजिएगा और हम उस पर पहुंचा देंगे। खैर ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 400 रुपये के आसपास का ये, क्योंकि 300 पेज के समथिंग उसमें पन्ने हैं। खैर ये तो खुशखबरी थी और हमारे ज़िंदगी का एक अचीवमेंट है। और एक और हम नोवेल आने वाले वक्त में लिखेंगे जो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में जो उथल पुथल हुई है, केस हुआ है, उसको लेकर सारी जानकारियाँ देंगे। खैर अभी तो ये आया है और एक्साइटमेंट है अंदर मेरे, लेकिन चलो देखते हैं क्या होता है आगे। दूसरी बात बहुत छोटे शॉर्ट में बता देता हूँ। बहुत सारे लोग हमें कह रहे हैं कि जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात करें कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, तो कुछ लोग कह रहे हैं बिहार से शुरू करो। तो देखिए बिहार, मेरे घर से बिहार की दूरी 1000 किलोमीटर के आसपास तो होगी, मुझे करेक्ट पता नहीं, लेकिन इतनी होगी मान के चलिए। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये आ रही है, मैं हर रोज़ कैमरामैन की तलाश कर रहा हूँ, क्योंकि अकेला आदमी कैसे रिपोर्टिंग कर लेगा। ग्राउंड रिपोर्टिंग तो अकेला करने में बहुत तकलीफ है, क्यों घूम घूम कर करना है, लोगों से पूछना है, लोगों से बातचीत करना है, तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे कैमरा लगाता फिरूंगा। तो कैमरामैन मिल नहीं पा रहा है, तकलीफ है बहुत है। कोई कह रहा है कि भाई हम इतना चार्ज करेंगे, यानी कि लिमिट से ज़्यादा चीज़ें बाहर जा रही है। तो क्या करें, अब बताओ आप लोग क्या सजेशन दे सकते हो, और बिहार से ही शुरू करें या किसी और जगह से कर सकते हैं, ये भी आप बताइएगा। लेकिन हाँ करेंगे, ये फाइनल है, करेंगे। और कैसे शॉर्ट आउट उसको कर सकते हैं जो प्रॉब्लम है क्रिएट हो रही है। पहले हम खुद आजमाइश करेंगे कि खुद ही एक हाथ से कैमरा पकड़ लें, यानी कि और एक हाथ में माइक पकड़ लें, देखेंगे क्या हो सकता है, या एक जगह लगा देंगे, कुछ ऐसा होगा। लेकिन कहाँ से शुरू करना चाहिए, क्या टॉपिक उठाना चाहिए, आप मुझे कमेंट में उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। क्या क्या टॉपिक पर आप देखना चाहते हो, यानी कि किस तरह की ग्राउंड रिपोर्टिंग आप देखना चाहिए, वो मुझे कमेंट में बताइएगा। बस इतनी सी बात है और आज के वीडियो को यही हम समाप्त करते हैं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जानकारी ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।